नमस्कार, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं शगुन टीवी। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि संतान प्राप्ति के योग कब-कब बनते हैं? कुंडली में किस भाव को देखने के बाद आप ये बता पाते हैं कि तब संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो आज मैं इस बारे में बात करूँगा, शुभ ग्रह कौन-कौन से माने जाते हैं और अशुभता कब-कब आती है, संतान प्राप्ति में बाधा कब-कब होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ शुभता की, क्योंकि हम लोग हमेशा शुभता पर ही टिके हुए होते हैं। तो शुभता की मैं बात करता हूँ, अच्छे ग्रहों की मैं बात करता हूँ और भाव की मैं बात करता हूँ और उस भाव के प्रभाव की मैं बात करता हूँ। क्योंकि 5th हाउस से हम लोग संतान प्राप्ति देखते हैं। संतान सुख और संतान से सुख दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। मैं अभी सिर्फ संतान सुख की मैं बात कर रहा हूँ कि संतान सुख कब प्राप्त होगा। तो ये पंचम भाव से देखा जाता है। तो ये इसको हम बोलते हैं ये वंश वृद्धि का कारक है, पंचम भाव। अब यहाँ से ये अगर मजबूत स्थिति में है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर प्लैनेट पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचमेश बलवान होना चाहिए। दूसरा, शुभ ग्रहों की दृष्टि या शुभ ग्रह खुद इसमें हो, तो ये आपको संतान भाव बनता है। अच्छा जी, अब कैसे-कैसे बनता है? शुभ ग्रह कौन-कौन से हैं? कारक ग्रह कौन-कौन से हैं? इस पंचमेश पे जो दृष्टि डालें या खुद पंचमेश में आ जाएँ, तो सबसे पहले गुरु। गुरु अगर मजबूत है, पंचम भाव में है और पंचमेश से किसी भी स्थिति में जुड़ा हुआ है, या तो नज़र से या दूसरे तरह से या दूसरे संबंध है, मतलब पंचमेश से अगर उसका संबंध है, अगर गुरु का संबंध है पंचमेश से यानी बृहस्पति का संबंध है, तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर चंद्रमा का भी इसमें कहीं न कहीं अगर संयोग बनता है, अगर चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, तो ये बहुत अच्छा कारक बनती है। संतान का कारक बनती है, संतान के पोषण का कारक बनती है, क्योंकि चंद्रमा को माना जाता है मन और ममता का कारक होता है। तो दूसरा ये सूर्य, चंद्रमा। अब तीसरी मैं बात करता हूँ शुक्रदेव की। शुक्रदेव भी अगर स्त्रियों की कुंडली में देखते हैं, तो ये प्रजनन क्षमता को और दाम्पत्य सुख बनाने का ये कारक माना जाता है। तो ये रही शुक्रदेव की बात। शुक्रदेव, शनिदेव और शुक्रदेव, गुरुदेव और चंद्रमा, इन तीनों की तो मैं बात कर चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ सूर्य की। संतान सुख में इसका भी कारक है। तो संतान सुख सूर्यदेव से भी देखा जाता है। 4 ग्रहों की दृष्टि अगर आपकी पंचमेश में है, अच्छी दृष्टि है इनकी, या खुद है या इनका संबंध किसी भी तरह से आपकी कुंडली में 5वें ग्रह से है, तो यहाँ पर हम लोग उसमें आ जाते हैं कि भाई आपको संतान प्राप्ति हो सकती है और अच्छी स्थिति में होगी और ये संतान शुभ होगी। तो ये रहे, यानी गुरु, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य, ये चारों ग्रह अगर पंचमेश को देख रहे हैं, किसी भी स्थिति में इन चारों ग्रहों की स्थिति अच्छी बढ़ती है। स्त्री के केस में चंद्रमा भी इसमें बहुत अच्छा कारक होता है। अब बात करते हैं कि भाई संतान प्राप्ति के प्रमुख योग कब-कब बनते हैं। पंचम भाव मजबूत होना चाहिए, क्योंकि 5वें भाव से ही हम लोग देख रहे हैं। ये एक इसका मेन कारण है, मेन बात यही है कि पंचमेश आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा होगा। और दूसरा, केंद्र या त्रिकोण में उच्च राशि के ग्रह हों, जो ये ग्रह की जिसकी मैं बात कर रहा था ना, ये चारों ग्रह, ये पंचमेश यानी केंद्र में और त्रिकोण में अगर उच्च राशि के हैं या स्वराशि के हैं या कोई संबंध लेकर हैं, तो आपकी स्थिति संतान सुख के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। गुरु पंचम भाव का संबंध अच्छा होना चाहिए, जिसकी मैं अब से बात करता जा रहा हूँ कि गुरु का, चंद्रमा का, शुक्र का और सूर्य का अगर संबंध लग्नेश से और पंचमेश से अच्छा है, तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अच्छा जी, नवम भाव का भी इसमें सहयोग बनता है, क्योंकि नवम भाव से पिता को देखा जाता है, यानी ये हायरार्की, पिता, दादा, पुत्र, ये जो हायरार्की बनती है, यहाँ से भी हम नवम भाव में कौन है, तो वो भी देखा जाता है, क्योंकि 5वें से 5वां नवम संतान सुख का कारक होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी 1 से 5 ये और 5 से 5 ये इसलिए हम लोग इस भावम भवेत की जब हम बात करते हैं, यानी भाव से भाव, जब हम भावम भवेत की बात करते हैं, तो 5वें से 5वां भाव यानी जो 9th हाउस है उसको भी देखा जाएगा। यहाँ पर हम लोग भाग्य की बात करते हैं और हम लोग यहाँ पर कर्म की बात करते हैं, संतान सुख और संतान से सुख की बात करते हैं, तो नवां भाव भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये संतान प्राप्ति के मुख्य योग बन जाते हैं। यानी पंचमेश में क्या आपकी ग्रहों की स्थिति, गुरु क्या कहते हैं, चंद्रमा क्या कहते हैं, शुक्र क्या कहते हैं और सूर्य क्या कहते हैं, अगर इनमें स्थिति अच्छी हो, स्वराशि के हो, स्वग्रही हो, इनमें संबंध अच्छा है, तो आपके संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। गुरु की आपकी दशा चल रही हो, लग्नेश की दशा चल रही हो, सप्तमेश की दशा चल रही हो, तब भी आपके ये दशा
प्राप्ति जो होती है वो आपकी संतान सुख को प्राप्त कराती है। अच्छा, अब विलंब कई बार आप देखते हो भैया संतान प्राप्ति में विलंब होता है। कई लोग कहते हैं कि भई हमारी शादी को इतने दिन हो गए लेकिन अभी हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो उनकी कुंडली में कहीं न कहीं शनि का प्रभाव होता है। यानी पंचम स्थान पर शनि का भाव होता है या पंचम में उनकी नज़र पड़ी होती है। क्योंकि शनि की 3, 7, 10 नज़रें होती हैं, तो पता लगा जी पंचमेश पे शनि की कोई न कोई नज़र पड़ी हुई है, तो जिससे कि ये नुकसान प्राप्ति का योग बना देती हैं। तो या तो पंचमेश में शनि आ जाता है कि वो पीड़ित होंगे, तो यानी शनि से भी इसको हम देखते हैं तो आपके लिए संतान प्राप्ति में बाधा करते हैं। संतान प्राप्ति में अगर कोई बाधा या प्रभाव डालता है तो शनि, राहु और केतु डालते हैं। ठीक है जी। वैसे तो ये बात हो गई। अब बात करता हूँ मैं राहु, केतु। अगर यहाँ पर ना बाधा के जब मैं योग की बात कर रहा हूँ, शनि की तो मैं बात कर ही चुका हूँ, लेकिन संतान सुख में बाधा राहु, केतु भी डालते हैं। राहु, केतु क्या करते हैं, कई बार ना अस्थिरता ले आते हैं उसमें चिकित्सीय दिक्कतें प्रदान कर देते हैं या विलंब और मानसिक तनाव दे देते हैं। जो केतु अगर पंचम भाव में है तो मानसिक तनाव दे देता है। अगर आप मानसिक तनाव में हैं तो आप इस संतान सुख में आप नहीं आ सकते। आप संयोग में नहीं आ सकते। अगर आप मानसिक स्थिति में ही नहीं हैं, तो आप संयोग में नहीं आ सकते। दूसरा, गर्भाधान में कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, जो राहु की वजह से हो जाती हैं। चिकित्सीय आप कोई काम ऐसा हो रहा है कि भई आपको चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता है, लेकिन आपकी कुंडली में राहु का पंचम भाव में है, तो वो चिकित्सीय परामर्श भी आपको कई बार दिक्कत दे देता है। तो ये देरी और बाधा का योग कर देते हैं। छठे, 8वें या 12वें भाव का में जो पंचमेश है आपका, वो पता लगा कि छठे भाव में चले गए हैं, 8वें भाव में चले गए हैं या 12वें भाव में चले गए हैं। 12वां भाव हानि का भाव है, 8वां भाव आयु का भाव है, छठा भई आपके लिए परेशानी का भाव है। अगर आपका पंचमेश इन 6 भावों में कहीं चला गया है, तो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। तो बाधा के संकेत सिर्फ यही है कि पंचम भाव पे राहु केतु है या आपका कमज़ोर गुरु अगर कमज़ोर स्थिति में है, गुरु अगर आपके कमज़ोर स्थिति में और पंचम भाव में है, तो भी आपको दिक्कतें होती हैं। तो शनि अगर यहाँ है तो पीड़ा प्राप्त होगी और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। 5वें भाव का मजबूत होना, पंचमेश का बलवान होना, शुभ स्थिति में गुरु का हो जाना, ये आपको संतान प्राप्ति के उच्च फल प्राप्त प्रदान कराता है। तो यानी 5वें भाव से और 9वें भाव से ही हम लोग, तो मैं आपको सार बताता हुआ चलता हूँ इस वीडियो का। वीडियो का सार ये है कि अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में ये 4 ग्रह शुभ स्थिति में है, कोई सा भी ग्रह यानी गुरु, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य, ये 5वें भाव में यानी पंचमेश में इनका संबंध है, उच्च में है या गोचर में है, तो आपके संतान प्राप्ति के शुभ योग बन जाते हैं। वहीं अगर इस पंचमेश में शनि का, राहु का, केतु का या इनकी कोई ये तो ये पीड़ित हैं या फिर ये नीच के हैं, तो ये आपको नुकसान प्रदान कराते हैं। कितना और कैसा, वो तो कुंडली के विश्लेषण के बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि भई ये आपकी कुंडली में इतना नुकसान है और ये पीड़ा है। तो आप अगर आप भी कुंडली का सविस्तार मुझसे सार और विस्तार जानना चाहते हैं, तो कुंडली में आप मुझे नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ डिटेल से मेरा मतलब है कहाँ हुए, कब हुए, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे भेजिए। मैं उसका आपको विवेचना करके अगले वीडियो में ज़रूर पहुँचाऊँगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।